भोलेनाथ की सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम और आदि ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस कथा में आप जानेंगे चंद्रदेव को क्यों मिला दक्ष प्रजापति का श्राप, कैसे शिव ने चंद्रमा को शाप से मुक्ति दी, सोमनाथ क्षेत्र का संबंध श्री कृष्ण और सुदामा से कैसे जुड़ा, मंदिर क्यों बार बार टूटा और फिर भी हर बार कैसे पुनर्निर्मित हुआ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा। इसमें कथा का क्रम, भावनात्मक ठहराव और आवश्यक संवाद रहेगा, लेकिन दृश्य वर्णन नहीं होगा। श्रोता मित्रों, शिव ही संहारक हैं, शिव ही सृष्टिकर्ता। भारत भूमि पर शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। इनमें पहला और सर्वप्रथम है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। आज हम सुनेंगे उसकी अद्भुत कथा, कैसे चंद्रदेव के तप से ये लिंग प्रकट हुआ, कैसे सुदामा और कृष्ण का ये क्षेत्र बना, और क्यों यह मंदिर बार बार टूटा फिर भी अमर हो गया। चंद्रमा का अहंकार। कथा का आरंभ होता है चंद्रदेव से। चंद्रमा अत्यंत सुंदर थे। उन्होंने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया। ये सभी कन्याएं 27 नक्षत्र थीं, परंतु चंद्रमा को उनमें से केवल एक ही प्रिया थी, रोहिणी। वे दिन रात उसी के साथ रहते। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित रहीं। बहनों ने जाकर पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, हे सोम, सभी पत्नियों के प्रति समान भाव रखो, केवल एक पर आसक्त रहना अनुचित है। परंतु चंद्रमा नहीं माने। उनका मोह और अहंकार बढ़ता गया। अंततः क्रोधित दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का शाप दे दिया। धीरे धीरे चंद्रदेव का तेज और आकार घटने लगा। संपूर्ण जगत अंधकार में हो गया। चंद्रमा का तप। चंद्रदेव व्याकुल हो उठे। उन्होंने देवताओं और ऋषियों से उपाय पूछा। सबने कहा, केवल भगवान शिव ही तुम्हें शाप मुक्त कर सकते हैं। तब चंद्रदेव समुद्र के तट पर आए। आज का सोमनाथ वही स्थल है। वहां उन्होंने कठोर तप किया। वर्षों तक मंत्रोच्चार के साथ शिव का ध्यान किया। उन्होंने अनगिनत बार ओम नमः शिवाय का जप किया। शिव अंततः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सोम, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम्हें पूर्णतः शाप मुक्त नहीं करूँगा, पर एक उपाय देता हूँ। तुम प्रत्येक महीने शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे बढ़ोगे और कृष्ण पक्ष में घटोगे। इस प्रकार तुम अमर भी रहोगे और लोकों का समय चक्र भी चलता रहेगा। चंद्रदेव ने आभारपूर्वक कहा, भगवान, आप साक्षात ज्योतिर्मय हैं। मैं आपकी कृपा को यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित करना चाहता हूँ। शिव ने वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर स्थान को दिव्यता दी। यही बना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमेश्वर का महिमा। सोमनाथ का अर्थ है सोम का नाथ, चंद्रमा के प्रभु। यहाँ शिवलिंग की स्थापना से चंद्रमा का क्षय रोग दूर हुआ। सभी देवताओं ने आकर इस लिंग की पूजा की। कहा जाता है, सारे ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ ही है। यही कारण है कि इसे आदि ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। सोमनाथ और श्री कृष्ण का संबंध। श्रोता मित्रों, समय बीतता गया। सोमनाथ का ये क्षेत्र केवल शिव का धाम ही नहीं रहा, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम अध्याय का भी साक्षी बना। कथा कहती है कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और यदुवंश का वैभव भी धीरे धीरे ढलने लगा, तब श्री कृष्ण ने द्वारका में निवास किया। लेकिन उन्हें पता था अब उनका पृथ्वी अवतार पूर्ण होने वाला है। बानासुर की नगरी और सोमनाथ का क्षेत्र। यही सोमनाथ के आसपास एक समय बानासुर का राज्य था। बानासुर प्रहलाद का परपोता और बलि का पौत्र था। उसके पास सहस्र भुजाएं थीं और वह बड़ा बलशाली था। भगवान शंकर का अनन्य भक्त था, इसलिए उसे शिव से वरदान प्राप्त था। कहा जाता है कि यही क्षेत्र उसके युद्ध और तपस्या का स्थल था। इसीलिए सोमनाथ भूमि में केवल शिव ही नहीं, बल्कि कृष्ण के भी अनेक प्रसंग जुड़े हुए हैं। सुदामा का संबंध। श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा भी यहीं गुजरात के इस तटवर्ती क्षेत्र से जुड़े थे। जब वे गरीबी से व्याकुल होकर द्वारका कृष्ण से मिलने पहुंचे, तब उनका मार्ग सोमनाथ क्षेत्र से होकर ही जाता था। इसलिए भक्त मानते हैं कि यह भूमि कृष्ण सुदामा की मित्रता की गवाही भी देती है। श्री कृष्ण के अंतिम क्षण। लेकिन इस भूमि का सबसे बड़ा महत्व इसलिए है क्योंकि यही श्री कृष्ण ने अपने अवतार का समापन किया। कथा आती है, एक दिन द्वारका से कुछ दूर
समुद्र तट के समीप श्री कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे। वृक्ष की छाया में शयन करते हुए वे ध्यान में लीन थे। तभी एक शिकारी, जिसका नाम जरासंधी या जरासंध का वंशज, कुछ मतों में जर का नाम मिलता है, था। दूर से उन्हें हिरन समझ बैठा। उसने बाण चला दिया, जो आकर कृष्ण के चरणों में लगा। शिकारी पास आया और देखा कि यह तो साक्षात भगवान कृष्ण हैं। वह भयभीत होकर रोने लगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मत भयभीत हो, ये तो वही समय है जिसकी प्रतीक्षा मैं स्वयं कर रहा था। मेरा पृथ्वी अवतार पूर्ण हुआ। उसके बाद कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। सोमनाथ पवित्र स्मृति भूमि। इस प्रकार जिस भूमि पर शिव का सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, उसी क्षेत्र ने भगवान श्री कृष्ण के अवतारांत का भी साक्षात्कार किया। इसलिए सोमनाथ केवल शिव का ही धाम नहीं है, बल्कि यह भूमि कृष्ण और सुदामा की मित्रता तथा श्री कृष्ण के अंतिम लीलाओं की भी गवाही देती है। मित्रों, यही कारण है कि जब हम सोमनाथ जाते हैं तो केवल शिव का स्मरण ही नहीं करते, बल्कि कृष्ण और उनकी दिव्य लीलाओं को भी याद करते हैं। सोमनाथ की रेत में आज भी श्रद्धालु महसूस करते हैं मानो यहाँ कहीं शिव का ध्यान, कहीं सुदामा की भक्ति और कहीं श्री कृष्ण की अंतिम मुस्कान अब भी गूंज रही हो। सोमनाथ मंदिर का वैभव। सोमनाथ मंदिर का वैभव अतुलनीय था। प्राचीन काल में इसका निर्माण चंद्रदेव ने स्वर्ण से किया। इसके बाद रावण ने चांदी से, फिर कृष्ण ने लकड़ी से और अंततः भीमदेव ने पत्थरों से पुनर्निर्माण कराया। मंदिर के शिखर पर विशाल ध्वज लहराता। यहाँ हजारों साधु संत तपस्या करते। यात्रियों का तांता लगा रहता। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण और विनाश। इतिहास बताता है कि सोमनाथ मंदिर को समय समय पर कई बार तोड़ा गया। कभी गजनी का महमूद आया और लूटकर चला गया, कभी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने इसे नष्ट किया, फिर भी हर बार श्रद्धालुओं ने इसे पुनः खड़ा किया। कहते हैं, सोमनाथ केवल पत्थरों का मंदिर नहीं, यह आस्था का प्रतीक है। जितनी बार टूटा, उतनी बार और भी दिव्यता से खड़ा हुआ। आधुनिक पुनर्निर्माण। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने घोषणा की, सोमनाथ मंदिर को फिर से भव्य रूप दिया जाएगा। उनकी प्रेरणा से आज यह मंदिर अपनी दिव्यता के साथ खड़ा है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर शिव का अभिषेक करते हैं। श्रोता मित्रों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यह कथा हमें बताती है कि अहंकार करने वाला चंद्रमा भी शिव के चरणों में आकर शांति पाता है। तप और श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है, और आस्था का मंदिर चाहे कितनी बार टूटे, श्रद्धालु उसे बार बार खड़ा कर देते हैं। सोमनाथ केवल ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि अमर आस्था का प्रतीक है, जिसकी गाथा सुनने मात्र से मन पवित्र हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही मंत्र हमें याद दिलाता है कि शिव सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।